नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीवी एजुकेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे बोर्ड पर लिखा है पैसे बचाने के 7 तरीके। आज हम सभी को आवश्यकता है कि किसी तरह से पैसे बचाएं। बहुत लोग इसे गलत रास्ता भी अपना लेते हैं पैसे बचाने के, 2 नंबर के धंधे लगते हैं करने, उल्टा सीधा हरकतें करते हैं पैसा बचाने के लिए। तो मैं इसमें जो है कि सबसे पहले कुछ लिखे हैं बोर्ड पे, उस पे जो है कि एक बार प्रकाश डाल लेते हैं। मैं पैसे बचाने के आसान तरीके सिखाऊंगा। यह दौलत के मंदिर की पहली सीढ़ी है। कोई भी आदमी बाकी सीढ़ियां तब तक नहीं चढ़ सकता जब तक वह इस पहली सीढ़ी पर दृढ़ता से अपने कदम न रख ले। अब पहला तरीका हमें सीखना है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे पहला तरीका में लिखा है ब्रैकेट में, अपने पर्स या बटुए को मोटा करना शुरू करें। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम अपने पर्स या बटुए को मोटा कैसे कर पाएंगे। कोई कागज तो भर के मोटा कर नहीं लेंगे, या कागज भर लेने से हमारा कार्य तो हो नहीं पाएगा, हमें पैसा तो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे जो है कि समझेंगे। एक व्यक्ति था जो एक सेब के व्यापारी से मिला और उस सेब के व्यापारी को उसने एक तरकीब बताई। उसने कहा कि आप को मैं डेली 10 सेब दूंगा, यानी प्रतिदिन आपको 10 सेब दूंगा और आप उसमें से शाम तक अपने खर्च के लिए केवल 9 सेब ही निकालेंगे। ये नहीं कि आप पूरा सेब निकाल लें 10 का 10 हो, आप केवल 9 सेब ही निकालेंगे। व्यापारी ने राजी हो गया, कहा ठीक है। अब उसके बाद से वह व्यक्ति उसे प्रतिदिन 10 सेब दिया करता था और वह जो सेब का व्यापारी था वह उसमें से रोज 9 सेब यानी प्रतिदिन 9 सेब उसमें से निकालता था। कुछ दिनों के बाद जो है कि वह व्यक्ति उस व्यापारी से पूछा कि भाई तुम्हारे पास अब कुल कितने सेब हैं? तो उसने कहा कि भैया जो आप सेब हमें देते थे और उसमें से प्रतिदिन मैं 9 सेब ही निकालता था और 1 सेब उसमें छोड़ देता था। तो आज हमारे पास 1 कैरेट सेब जो है कि बचा हुआ, जो आप बताए थे कि 9 सेब ही निकालना और 1 सेब छोड़ देना, तो वह एक एक सेब करके आज 1 कैरेट के रूप में हमारे पास इकट्ठा हो गया है। तो वह व्यक्ति कहा कि बस यही जो है कि पैसे बचाने का एक सबसे महत्वपूर्ण और पहली सीढ़ी है, जो आपने इसको बड़ी ही सरलतापूर्वक संपन्न किया। तो वह व्यापारी ने कहा कि वो कैसे? तो उसने बताया कि अगर यही काम आप ठीक पैसे को ही अगर ले लेते हैं कि अगर मैं आपको प्रतिदिन 100 रुपये ही दूं और उसमें से आप केवल 90 रुपये ही खर्च करें, अर्थात 90% ही खर्च करें, तो आपके पास बचेगा कितना? बचेगा आपके पास जो है कि 10%, यानी 10 रुपये आपका प्रतिदिन बचना शुरू हो जाएगा। और महीने का एक दिन ऐसा आएगा कि यही जो है कि 300 रुपये आपका बन जाएगा। तो अगर हम चाहें तो हमेशा हमारी इनकम जो भी हो उस इनकम से हम 10% जो है कि बचत करके और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए उसे हम कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कहीं अपने इमरजेंसी के लिए, जो हम कहते हैं कि इमरजेंसी फंड हम रखते हैं, तो हम इमरजेंसी फंड के रूप में भी उसे 10% को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये हम सोच लें कि हम अपना एक ही बार बचा लेंगे पैसा, अगले महीने में जो कमाएंगे या अगले दिन जो कमाएंगे उसको रख देंगे अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए,
तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। जो 5% हमारे देश में बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग हैं, जो अरबपति हैं, उनकी मैं बात नहीं करता हूँ। मैं बात तो करता हूँ जो मिडिल परिवार से हैं और जो एकदम लोअर परिवार से हैं, उनके लिए। जो ऑलरेडी पहले से ही धनवान हैं, उनको जो है कि धन बचाने की क्या आवश्यकता है, वो तो ऐसे ही बचाते चलते हैं। उनके पास जो है कि अथाह पैसा है, पैसे से ही पैसा तैयार होता रहता है। तो ये जो है कि छोटे लोगों के लिए है, जो हम जैसे मिडिल परिवार के लोग हैं, जो छोटी गरीब तबके से आते हैं, उनके ऊपर ये लागू होता है कि जो भी हम कमा रहे हैं उसमें से हम 10% किसी भी रूप में बचाना शुरू करें, तभी जाके हम जो है कि कुछ धन बचा पाएंगे। तो अब हम जो है कि यहीं पे यह पहला तरीका जो बता रहे थे कि पर्स मोटा करना शुरू करें, तो यही उसका इलाज था कि हम 10% प्रतिदिन बचाएं। और प्रतिदिन बचाने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पर्स मोटा धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। और जब पर्स में पैसे रहते हैं तो देखने के बाद हर व्यक्ति को बहुत खुशी होती है कि अरे यार, हमारे पास तो बहुत पैसे हो गए हैं। अगर वही चीज़ हम चाहेंगे कि अचानक उतना पैसा इकट्ठा कर लें, तो नहीं कर पाएंगे। और धीरे धीरे हम अपने खर्चों में से जो बेफिजूल की खर्ची है उसको आप बंद कर दीजिए। आप उसको एक लिस्टिंग करिए, एक चार्ट बनाइए कि ये हमारा खर्च नहीं है, ये हम जो है कि बेफजूल की खर्ची हम करते हैं, तो उसको आप जो है कि बंद करिए। शायद इसमें से बहुत हमारे दर्शक भाई ये भी सोच रहे होंगे कि यार कंजूसी तुम सिखा रहे हो। मैं कंजूसी नहीं सिखा रहा हूँ। आप इस बात पे जो है कि अमल करिए और विचार करिए। आप देख पाएंगे कि आप बहुत जगह आप बेफजूल की खर्ची करते हैं। उस खर्च को आप कंट्रोल करिए और उसमें से 10% बचाने के लिए जो है कि आप सोचिए। और बचाना शुरू जब कर देंगे तो आपके पर्स में धीरे धीरे वो पैसे इकट्ठा होने लगेंगे और उन्हीं पैसे से आप कोई कार्य भी कर सकते हैं। अगर हम 10 रुपये या 100 रुपये और 1000 रुपये का एग्जाम्पल लिए थे, आपके पास हो सकता है कि 50,000 60,000 सैलरी हो, उसमें भी यही प्रक्रिया लागू होगी। लाख रुपए कमाते हैं तब भी यही प्रक्रिया लागू होगी। आप बचाना तो पहले शुरू करिए। जब बचाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पर्स में या आपके पास जो है कि फंड धीरे धीरे इकट्ठा, पैसा धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और आप उसको जब इकट्ठा हो तो उसको ये नहीं कि बेफिजूल में कहीं उसको लगा दें, आप उसे कहीं उचित जहाँ लगता हो कि हमें बैंक में इसको रख के जो है कि बढ़ाना चाहिए, या कहीं शेयर मार्केट में लगा के बढ़ाना चाहिए, या आप ज़मीन में लगाना चाहते हो, अगर इतना इकट्ठा कर लिए हो तो आप कहीं भी उसे लगा के उस पैसे को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। पैसे से ही पैसा बनेगा। अगर ये चाहेंगे कि हाँ हम इकट्ठा कर लेंगे एकाएक, तो इकट्ठा एकाएक कोई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अब जो है कि हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए, ताकि जो है कि आने वाली वीडियो आप तक हम दोबारा इसके बारे में जो दूसरी वीडियो लाएंगे तो पहुंच सके। तो नमस्कार दोस्तों।